हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सभी। तो हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टशिप फॉर्म, और हमने उस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज को सीखा था। तो देखिए, जो चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज है, उसमें से जो क्वेश्चन आएगा वो दो टाइप का क्वेश्चन बनता है। या तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है ना, जिसके नीचे कहेगा पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। या फिर आपसे कहेगा कंप्लीट क्वेश्चन नहीं आएगा, आपसे ओनली एंट्रीज फॉर स्टेप्स, सिर्फ स्टेप की एंट्री पूछेगा, उसके लिए कहेगा पास जर्नल एंट्रीज, ठीक है ना। तो आपको ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन हमसे कौन सी एंट्रीज पूछ रहा है। क्या क्वेश्चन हमसे कंप्लीट क्वेश्चन करवा रहा है, या सिर्फ क्वेश्चन हमसे ओनली स्टेप्स की एंट्री पूछ रहा है। जब तक हम ये ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक हम क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ठीक है, आज हम ये कंप्लीट क्वेश्चन ये तो हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम एंट्रीज फॉर स्टेप्स इसको और सीखते हैं, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ, देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 34। सबसे पहले ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। इसने ट्रांजैक्शंस वर्ड बता दिया, स्टेप्स की एंट्री पूछी है। 1 2 3 4 5 6 स्टेप है। आपको 6 स्टेप की मतलब 6 ट्रांजैक्शंस है, 6 ट्रांजैक्शन की 6 एंट्रीज करनी है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा ये। डिसोल्यूशन हो रहा है आफ्टर द वेरियस एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब फर्म डिसॉल्व होती है और हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में हम एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। ये कह रहे हैं आफ्टर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर, मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज ट्रांसफर हो चुके हैं, हमें उसके बाद का काम करना है। एंट्रीज में ध्यान रखेंगे, हमें सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस एसेट को हम सेल कर रहे हैं या जिस लायबिलिटी की हम पेमेंट कर रहे हैं वो रियलाइजेशन में किस साइड आती है, ठीक है ना। हमें सबसे पहले ये देखना है कि वो रियलाइजेशन अकाउंट में किस साइड आती है। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 34, पॉइंट नंबर फर्स्ट। सुधा अग्रीड, सुधा एक पार्टनर है, सुधा एंड शिवा दो पार्टनर है। सुधा अग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, सुधा के हस्बैंड का लोन फर्म की लायबिलिटी है। रियलाइजेशन में हमने क्रेडिट साइड में पोस्ट कर दिया पहले 19,000 रुपये। अब लायबिलिटी की पेमेंट होती है रियलाइजेशन में डेबिट साइड, लायबिलिटीज़ की पेमेंट होती है रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। तो एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्म पे करती तो बैंक आता, लेकिन यहाँ पर कौन पे कर रहा है, सुधा पे कर रही है ना, तो टू सुधास कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री बन जाएगी। अमाउंट है 19,000 रुपीज़ फॉर सुधा's हस्बैंड लोन पेड बाय सुधा, ठीक है ना। पेमेंट किसने की है, सुधा ने। सेकंड स्टेप, बस यही काम करते चलना है हमें, स्टेप्स वाइज एंट्री, ठीक है ना, यही क्वेश्चन है। सेकंड को ध्यान से पढ़ें। एक डेटर था, हुज डेब्ट, जिसके डेब्ट थे 9,000 रुपये, रिटर्न ऑफ इन द बुक्स में रिटर्न ऑफ हो चुके थे। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि आप ये मान चुके थे कि आपके रुपए डूब चुके हैं, आपके डेब्ट्स हो चुके हैं। पेड 7500 इन फुल इंस्टॉलमेंट, उसने 7500 रुपये आपको दे दिए, उसने 9,000 रुपये की बजाय 7,500 रुपये आपको दे दी।
आपने पहले ये माना था कि आपके 9,000 रुपये बैड डेबिट हो चुके हैं, मतलब आपके 9,000 रुपये का आपको लॉस हो चुका है, लेकिन अब उस डेटर ने आपको 7,500 रुपये दे दिए, आपको अमाउंट रिसीव हो रही। रियलाइजेशन में अमाउंट रिसीव होती है क्रेडिट साइड डेटर से, याद करो बाय बैंक क्रेडिट साइड होता है ना, तो एंट्री में रियलाइजेशन तो हो जाएगा क्रेडिट और बैंक हो जाएगा डेबिट। सबसे पहले हमें ये देखना है कि रियलाइजेशन के किस साइड है, सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी है, उसके बाद दूसरी साइड में अमाउंट आ जाएगी 7,500 रुपये फॉर अमाउंट रियलाइज्ड या फिर रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। नंबर 3, शिवा टुक ओवर ऑल इन्वेस्टमेंट। शिवा ने सभी इन्वेस्टमेंट ले ली हैं 13,300 रुपये में। शिवा ने इन्वेस्टमेंट क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स रियलाइजेशन में डेबिट साइड हम पहले ट्रांसफ़र करते हैं और फिर सेल होती है रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। एसेट सेल होती है रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड, तो एंट्री में रियलाइजेशन तो हो जाएगा क्रेडिट और शिवा ले रहा है ना, शिवा के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। ₹13,300 रुपये। बीइंग इन्वेस्टमेंट्स टेकन बाय शिवा। नंबर 4, सन्ड्री क्रेडिटर्स है 10,000 रुपीज़ के, हमने उनकी पेमेंट की, हमने क्रेडिटर्स की पेमेंट की है। क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, लायबिलिटी की पेमेंट रियलाइजेशन में डेबिट साइड होती है, रियलाइजेशन में डेबिट साइड होती है, तो हम लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट हो रही है टू बैंक अकाउंट, ठीक है ना, फॉर क्रेडिटर्स पेड। 10,000 रुपये क्रेडिटर्स की पेमेंट हो रही है 9% डिस्काउंट पर। 10,000 का 9% होता है 900 रुपये, 10,000 माइनस 900, हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 9,100 रुपये, ठीक है ना। नंबर 5, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,400 रुपीज़ वर पेड बाय सुधा। एक्सपेंस 3,400 रुपये की पेमेंट किसने की है? सुधा ने। फॉर विच, जिसके बदले में शी वाज अलाउड, फर्म सुधा को कितने रुपए दे रही है? 3,000 रुपये। सबसे पहले ये आप ध्यान दो ना, ये बुक्स फर्म की हैं या बुक्स सुधा की हैं? ये जो हम एंट्रीज जिस बुक्स में बना रहे हैं ना, ये बुक्स फर्म की। अब एंट्री पढ़ो ध्यान से, एक्सपेंस 3,400 किसने पेमेंट की है? सुधा ने। वो सुधा अपने पास नोट करेगी। फर्म ने बदले में सुधा को कितने रुपए दिए हैं? 3,000। फर्म ने सुधा को 3,000 रुपये दिए हैं, तो हम ये रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है ना। फर्म ने दिए हैं, पेमेंट होती है डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसको दिए हैं? सुधा को, टू सुधास कैपिटल अकाउंट 3,000 for amount of expense allowed। नंबर 6, ठीक है ना। लॉस है रियलाइजेशन का, लॉस किस साइड होता है? लॉस होता है रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले भैया रियलाइजेशन अकाउंट को तो हम कर देंगे क्रेडिट, और लॉस का क्या हम करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। पार्टनर्स कौन है? सुधा और शिवा। सुधास कैपिटल अकाउंट डेबिट, शिवास कैपिटल अकाउंट डेबिट। लॉस है 9,400 का, रेशो में डिवाइड करना है 3:2, तो 9,400 को 3 और 2 5 से डिवाइड करते हैं तो 1,880 रुपये आते हैं।
9,400 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1800, 1,880 रुपये। 1,880 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 5,640, और 1,880 को 2 से करेंगे तो 3,760। फॉर लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या फिर लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन है 6 एंट्रीज 6 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, एक और करते हैं। 36 देखिए, 36 करें। सभी क्वेश्चन आगे ऐसे ही है, हम 36 करते हैं। ठीक है ना, इलस्ट्रेशन नंबर 36। अंकित, बॉबी, कार्तिक 3 पार्टनर्स है फर्म में। ये देखिए ना, अंकित, बॉबी, कार्तिक 3 पार्टनर्स है फर्म में, शेयर करते हैं प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:33। फर्म डिसॉल्व हो गई 31 मार्च को। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आफ्टर एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर। वही बात है ना, तो 4 पॉइंट है, 4 एंट्रीज होंगी। फर्म हैड स्टॉक, फर्म के पास स्टॉक है 80,000 रुपये का। अंकित टुक ओवर, अंकित ने ले लिया 50% स्टॉक, वाइल द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड। देखिए क्या हुआ है, आधा स्टॉक एक पार्टनर ले गया, आधा स्टॉक हमने बेच दिया। ठीक है ना, तो इसके लिए तो हमें पहले करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। स्टॉक क्योंकि एसेट्स है तो इसकी एडजस्टमेंट होगी रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। आधा स्टॉक कौन लेकर गया है, अंकित, तो अंकित का नाम डाल देते हैं, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, और बाकी आधे की सेल कर दी है तो सेल बैंक के थ्रू होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। फॉर स्टॉक रियलाइज्ड, स्टॉक कितने रुपए का है, 80,000 रुपए का है। देखो, अंकित टुक ओवर 50% स्टॉक एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। आधा स्टॉक 80,000 का आधा कितना हुआ, 40,000। 40,000 का स्टॉक वो लेकर गया है, डिस्काउंटेड 20%। 40,000 का 20% होता है 8,000, 40 माइनस 8, अंकित लेकर गया है 32,000 रुपीज़ का। रिमेनिंग कितना, वही 80 में से 40 का स्टॉक एडजस्ट हो चुका है, बचा कितना 40 के स्टॉक को आपने सेल किया है, प्रॉफिट है 30%। 40,000 का 30% होता है 12,000, 40 और 12 52, प्रॉफिट ऐड होता है। ठीक है ना, तो अब इनकी ऐड करो, 52 और 32, अब हो गया 84। ठीक है, ये अमाउंट। सेकंड पॉइंट, लायबिलिटी अंदर है स्वीट ऑफ डैमेजेस। स्वीट फॉर डैमेजेस होता है किसी ने आपके खिलाफ क्लेम कर रखा है, कोर्ट में केस चल रहा है। लायबिलिटी है इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में शामिल है, सेटल हुई है 32,000 पर। सेटल कितने पर हुई है, 32,000 पर। अगेंस्ट ओनली 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स, बुक्स में आपके पास लायबिलिटी थी 13,000 रुपये की, लेकिन सेटल हुई है वो 32,000 में, मतलब आपको 32,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, आपको 32 और 30, आपको 19,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, फर्म के टोटल क्रेडिटर्स कितने हैं, 50,000 रुपये। फिर से समझो, फर्म के टोटल क्रेडिटर है 50,000 रुपये, उनका अंदर एक इंक्लूडेड है लायबिलिटी, डैमेज की लायबिलिटी थी 13,000 रुपये की, लेकिन आपको पे करने हैं 32,000 रुपये, मतलब आपको 19,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। मतलब क्रेडिटर्स जो 50,000 रुपीज़ की हैं, आपको इनको 19,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। क्रेडिटर्स की पेमेंट होती है रियलाइजेशन में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पेमेंट हो रही है बैंक अकाउंट। 50,000 के तो क्रेडिटर्स थे ही, 19,000 और पे करने हैं तो 69,000 की हम पेमेंट कर देंगे। फॉर अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, नंबर 3, बॉबीज सिस्टर्स लोन, बॉबी की सिस्टर का लोन है 20,000 रुपीज़, वाज पेड ऑफ, पेमेंट कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, साथ में ब्याज भी दे रहे हैं 2,000 रुपये। ठीक है ना, लोन है, लायबिलिटी पहले ट्रांसफर हुई थी रियलाइजेशन में क्रेडिट, अब पेमेंट होगी रियलाइजेशन में डेबिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
22,000 रुपीज़, क्योंकि 20,000 का लोन था और 2,000 इंटरेस्ट। 4 लोन पेड। फोर्थ कार्तिक लोन, कार्तिक का लोन है 12,000 रुपीज़, वो आपने सेटल कर दिया 12,500 रुपये। मतलब लोन था 12,000 रुपये का, लेकिन आपको पे करने हैं 12,500। कार्तिक का लोन है। अब ध्यान से पढ़ो, ऊपर जो लोन था वो बॉबी की सिस्टर का लोन था, बॉबी का नहीं था, बॉबी पार्टनर है लेकिन लोन है बॉबी की सिस्टर का। और यहाँ पर ये जो लोन है ये कार्तिक का लोन है। कार्तिक क्योंकि एक पार्टनर है, इसका अलग से लोन अकाउंट बनेगा। और बॉबी की सिस्टर पार्टनर नहीं थी तो उसका लोन अकाउंट नहीं बना था, उसकी हमने एडजस्टमेंट कर दी थी रियलाइजेशन अकाउंट में। लेकिन कार्तिक एक पार्टनर है, इसका लोन अकाउंट बनेगा। ठीक है ना, याद करो हम लोन अकाउंट बनाते थे, बैलेंस लिखते थे लायबिलिटीज़ डेबिट से, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बीडी लिखते थे, और पेमेंट होती थी डेबिट साइड। किसकी डेबिट साइड? कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। लोन है उसका 12,000 रुपये का, इंटरेस्ट 500 रुपये। ये 500 रुपये का इंटरेस्ट हम रियलाइजेशन में भी शो करते थे, डेबिट साइड शो करते थे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 500 रुपये। 2 पेमेंट कर रहे हैं टू बैंक अकाउंट। 4 अमाउंट ऑफ लोन पेड। लीजिए, इस तरह का सवाल, 4 एंट्रीज, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ठीक है ना, तो आप आज इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इन्हें अच्छे से सीखेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।